हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करने वाले हैं। पहले हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। तो अब देखिए, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो अगर हम 3 का और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस x में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस, और इस 2y में मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 2 की। ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो ये बन जाएगा 4y, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा -1 के। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब आप आगे देखिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो 6 है इधर डिवाइड में, इसको आप राइट हैंड साइड लेकर जाइए और ये मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो जब 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 लिख देता हूँ। अब देखिए, हमारे पास ये दूसरी जो इक्वेशन है, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 1, x के अपॉन में 1 लगा दीजिए, माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए, हमें यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा। तो जब हम 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आपको एलसीएम लेते हुए पता होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, जैसे 1 और 3, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसलिए 3 की मल्टीप्लाई x में कर दीजिए, ये आ जाएगा 3x, माइनस है माइनस लगा दीजिए, और इस 1 की मल्टीप्लाई y में कर दीजिए। तो 1 इंटू वाई क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए, यहाँ पर हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में लेकर चले जाइए इस साइड, तो ये आ जाएगा 9। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई दोनों इक्वेशन की। अब हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से पहले इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करने वाले हैं। अब आप देखिए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को, जो थर्ड इक्वेशन है ये वाली हो गई, और फोर्थ ये वाली हो गई। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू -6, और ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसको भी यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 9। तो आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास कोफिशिएंट बराबर नहीं होते तो हमें इसके कोफिशिएंट बराबर करने होते, पर यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट बराबर है x का। ये देखिए, x का जो कोफिशिएंट है ये बराबर है, यानी कि 3 है और 3 है। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, ये +9 है तो इसको -9 कर दीजिए। अब देखिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो +3x से -3x कट जाएगा, तो इसको ऐसे काट दीजिए। और ये प्लस का 4y है तो इसमें प्लस का y ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया। तो 4y और प्लस y कितना हो जाएगा, 5y। तो यहाँ पर 5y लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, -6 -9 क्या वैल्यू मिल जाएगी, -15। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, y इज़ इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर काट दीजिए इसको, 15 को 5 से काट दीजिए, तो वैल्यू मिल जाएगी -3। तो y की वैल्यू हमें -3 मिल गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए आप, यहाँ पर 3x माइनस वाई, अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इक्वल्स टू आ गया ये 9। अब देखिए, इसके आगे हम सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा +3,
इज़ इक्वल्स टू 9। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर 3x इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस 3। इस 3 को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाइए और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 माइनस 3 यानी कि 6। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से आप 6 को काट दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है -3। तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर हमें जो x के कोफिशिएंट थे वो बराबर मिले थे, पर अगर हमारे पास कोफिशिएंट बराबर ना हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास y का कोफिशिएंट अलग अलग है, पर अगर हम y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं तो आप सीख जाएंगे कि हम कोफिशिएंट कैसे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू -6, एक इक्वेशन तो ये थी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। अब देखिए हमें कोफिशिएंट बराबर करने हैं, तो y के साथ क्या है यहाँ पर 4, तो हमें यहाँ पर भी y के साथ 4 लाना होगा, चाहे हम किसी भी तरीके से लेकर आएँ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए जब हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12x माइनस, अब ये 4 की मल्टीप्लाई -y में कर दीजिए तो -4y आ जाएगा, और इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 36। तो यानी कि ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी वो ये रही, तो इस इक्वेशन को हम इसके नीचे उतार देते हैं। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू -6। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास y के कोफिशिएंट बराबर आ गए पर x के चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में ऐसे कट जाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर -4y है और यहाँ पर +4y है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम किसी भी वैल्यू की यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 12x में 3x को ऐड कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी 15x इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा 30, तो ये आ गया 30। अब देखिए अगर आप इस 15 से इस 30 को काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। मतलब ये है कि अगर आप x को एलिमिनेट करें या फिर y को एलिमिनेट करें, आपकी जो आंसर होंगे, जो आपकी वैल्यूज़ होगी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर देखिए हमने ऐसे किया था, ऐसे भी हमें x की वैल्यू 2 मिली थी और यहाँ पर y की वैल्यू -3 मिली थी। तो अगर आपने ऐसे आंसर निकाल दिया तो इस 2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू -3 मिल जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सोल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दी थी। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में से, चाहे वो 3rd इक्वेशन हो या फिर 4th इक्वेशन हो, किसी में से भी हम x की या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम अदर जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर देंगे। देखिए आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप यहाँ पर देखिए, सपोज़ करिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में से, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ या फिर x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखिए 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू -6 है। तो यहाँ से हम इस वाली इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं y की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा इस साइड जाकर। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू, सॉरी ये x की वैल्यू निकल गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। आप x की भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम 3x को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4y इज़ इक्वल्स टू -6 माइनस 3x। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी -6 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखिए इस y की वैल्यू को हमें पुट करना होगा इक्वेशन 4th में। तो देखिए 4th इक्वेशन है हमारे पास 3x
माइनस वाई। तो वाई की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो वाई की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं -6 - 3x डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल्स टू ये किसके है, इक्वल्स टू है ये 9 के। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 3x, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +6, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +3x और डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 है ये डिवाइड में है इन दो वैल्यू के, तो यहाँ पर भी ये इन दो वैल्यू के ही डिवाइड में रहेगा और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9। अब देखिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो इसके अपोन में हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए 4 का और 1 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 1 की मल्टीप्लाई इस वैल्यू में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 × 3 कितना हो जाएगा 12x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, इस पूरी वैल्यू में करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 + 3x = 9। अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12x और 3x अगर हम इनको ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर मिलेगा 15x और यहाँ पर +6 रह जाएगा इक्वल्स टू। अब देखिए ये जो 4 है यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 4 कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15x = कितना आ जाएगा 36 - 6। यहाँ पर देखिए 15x = 30, ये वैल्यू हमें मिल गई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15। और जब हम 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब देखिए हमें y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी। तो y की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, बस हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो यहीं पर देखिए इस इक्वेशन में y = क्या आ जाएगा -6 - 3 और यहाँ पर x की वैल्यू की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए और डिवाइड में क्या आ जाएगी वैल्यू 4। अब देखिए आप इसको कितने आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -6 - 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। अब देखिए -6 और -6 क्या वैल्यू बन जाएगी, अगर हम इनको इस तरीके से ऐड कर दे तो ये मिल जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 बार कट जाएगा इससे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, क्योंकि ये माइनस भी हमारे पास बचा हुआ है। तो y की वैल्यू मिल गई हमें -3। तो हमारे पास जो आंसर एलिमिनेशन मेथड से आए थे वो भी x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू -3 आई थी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज से उसी तरीके की आ गई, सेम आंसर्स आ गए। तो यानी कि हमने ये तरीका सही लगाया है। तो अगर आपके ये कंसेप्ट समझ आया और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।